हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे एलजेब्रा का वन शार्ट जो पढ़ रहे थे इसका पार्ट टू देखेंगे। इस पार्ट टू में हमने यहाँ तक जो है इसको पढ़ लिया था और इसी फार्मूले को फिर से दोहरा लेंगे। और इसके बाद इस तरह कुल सवाल हम चार पाँच छः सवाल देखेंगे जिससे वीडियो लंबी ना हो। और इन सवालों को लगाने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो बच्चों, इस पार्ट में हम देखते हैं कि हम एसीएफ के बारे में कुछ सीखा है। आज हम बच्चों जो है एसीएफ के कुछ सवाल लगाने के बाद जो है हम एलसीएम को पढ़ेंगे, लघुत्तम समापवर्तक को पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसे कि यहाँ पर पहला सवाल हमारा है, पहले इससे को हम फार्मूले को फिर से एक बार रिवाइज करते हैं क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है बच्चों। तो ये फार्मूला जो हमारा लिखा है यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी और ए प्लस बी का, इस तरह फार्मूले को, तो इस फार्मूले को हम ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ फार्मूला लिखा है बच्चों, ए प्लस बी का होल क्यूब का हमारा फार्मूला ये लिखा है, यानी प्लस का आ रहा था ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab, फिर ब्रैकेट में ए प्लस बी, माइनस है तो पूरा माइनस लग जाएगा। और इस तरह लगाएंगे तो प्लस लगाएंगे, बीच में एक माइनस का चिन्ह आता है, इसको ज़रूर हम ध्यान देंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में देखेंगे बच्चों, ज्यों का त्यों पद माइनस का मिलेगा, इसके बाद यहाँ माइनस लगेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। इस बात को आपको रिमेंबर रखना है, याद रखना है। इस बात को आपको क्या करना है, याद रखना है, जिससे गलती होती है। अब हम सवाल में आते हैं बच्चों। ये जैसे हमारा सवाल यहाँ पर बना है, इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ये सवाल हमारा है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x+1, और दूसरा हमारा है x+1 की पावर 4 है। इस तरह है सवाल बच्चों। इसका हमको महत्तम समापवर्तक निकालना है, यानी एचसीएफ को निकालना है। तो एक बात तो हमको पता हो गया कि x+1 इसमें है, यानी x+1 जो है 4 बार हम इसको लिखेंगे, 4 टाइम्स इसको हम लिखेंगे। इस तरह x+1 ये इसका जो है फैक्टर बन गया पूरे का x+1 का। तो अब यहाँ से क्या प्रकट होता है बच्चों कि अगर इस फैक्टर में है x+1, इसका भी हमको निकालना, तो इसका मतलब है कि इसमें भी x+1 का जो है फैक्टर हमको प्राप्त होगा। तो ये पता लगाने के लिए क्या हम देखेंगे कि अगर x+1 एक खंड है तो x+1 = 0 रख देते हैं, और x का मान हम कितना लगाएंगे, -1। अगर x का मान -1 रख दे तो ये भी 0 हो जाना चाहिए। अब इसमें अगर हम रखते हैं x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1, ऐसे है, माइनस रखेंगे तो माइनस को लिखेंगे 3 टाइम्स, और प्लस 3 लिखेंगे -1 का स्क्वायर, प्लस 3 लिखेंगे -1+1। अब देखिए बच्चों, माइनस को 3 बार गुणा तो माइनस ही आएगा, -1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3, और ये हो जाएगा -3, और इस प्लस को हम यहाँ से हटा देते हैं तो -3 हो गया और +1। अब देखिए -3 प्लस कटा और -1 +1 कटा, = 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो समीकरण बना है, इस समीकरण में x+1 जो है गुणनखंड में सम्मिलित है। तो इसको हमको गुणनखंड बनाने के लिए क्या अब हम सोचेंगे कि x+3 पहले ज्यों कहते हो हम लिखेंगे समीकरण को 3x² प्लस 3x+1, ऐसे हम सोचेंगे। अब अपने दिमाग से ये सोचेंगे कि अगर पहला यहाँ पर हम पद को लिख रहे हैं x³, तो ऐसा क्या लिख दें कि कॉमन करें तो x+1 आ जाए। तो बच्चों, हम अगर x² लिख दें तब x² कॉमन करेंगे, x+1 आ जाएगा। अब कितना लिखें कि 3x के बराबर हो जाए, तो मतलब 2x और कम पड़ता है, हमने 2x² और लिख दिया। अब इसको जोड़ेंगे 3x हो जाएगा, यानी समीकरण हमारा संतुष्ट कर रहा है। अब आगे हम देखते हैं 2x² आ गया है, तो कितना लिख दें कि x+1 कॉमन हो जाए। इसका मतलब 2x हम लिख दें तो x+1 कॉमन हो जाएगा। 2x कॉमन करेंगे तो x+1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3x है तो कितना कमी हो रही है कि x की और कमी हो रही है, हमने x कर दिया तो ये भी 3x के बराबर। समीकरण हमारा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, और +1 को ज्यों का त्यों लिख लेंगे। अब इसमें हम कॉमन लेना प्रारंभ करते हैं बच्चों। तो x³ अगर हम कॉमन लेते हैं, x² कॉमन लेंगे, क्यूब में x² अगर हम कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा x+1,
और इसमें +2 कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x+1, और +1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x+1। यानी पूरे जगह हमको x+1 मिल गया। अब इसको हम लिख सकते हैं x+1, और कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा हमारा x², ये कटा x², ये कटा 2x, और ये कटा 1। इतना क्लियर हो रहा बच्चों। अब x+1 है यहाँ पर, इसको अगर हम देखें और थोड़ा सा इसको भी तोड़ते हैं तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x+1, और इसको हम लिख सकते हैं x² + x + 1। यानी x जोड़ेंगे हो जाएगा 2x, और अभी इसका विखंडन हो सकता है तो लिखेंगे x+1, और ये हो जाएगा बच्चों x कॉमन करेंगे, महिला कोष्ठक लगा देते हैं तो ये हो जाएगा x कॉमन में x+1, और +1 कॉमन करेंगे x+1, महिला कोष्ठक बंद करेंगे। फिर इसके बाद लिखेंगे x+1, और इसमें फिर x+1 कॉमन, x+1 कॉमन, और इसमें से कट जाएगा तो एक x बचा, और इसमें से कट जाएगा ये +1 बचा। यानी इस समीकरण को हमको हल करने पर हमको 3 बार x+1 का जो है गुणनखंड प्राप्त हो रहा है। अब हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF में क्या होता है कि जो दोनों में हो तो दोनों में 3 बार मिल रहा है, तो यही हमारा हो जाएगा HCF में x+1 का होल क्यूब हमारा HCF निकल आएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, यहाँ तक आप लगा लेंगे। अब इस सवाल में हम देखते हैं, इसका हमको लघुत्तम निकालना है। अब यहाँ से LCM हम लिखना प्रारंभ करते हैं, सीखना प्रारंभ करते हैं। एक सवाल और इसमें से देख लेते हैं बच्चों। P के किस मान के लिए दिया है a² + 2a + 24 और a² - p6 महत्तम समापवर्तक a-6 होगा। यानी अगर हम ये समझें कि a-6 अगर है महत्तम तो इसके बराबर 0 रखेंगे, a का मान जो है हम 6 बैठा दें, किस में, इस वाले समीकरण में बैठा दें तो ये हमारा p की वैल्यू हो जाएगी। तो a² - pa - 6 = 0 लाना है। तो a बराबर 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर माइनस pa - 6 = 0। अब 6 को 2 बार करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 36 माइनस pa - 6 = 0। ये घट जाएगा तो pa हमारा कितना आ जाएगा, a का मान यहाँ भी बैठा सकते हैं चाहे तो। यहाँ पर a का मान हमारा कितना 6 है, इसको हम बैठा देते हैं 6p लिख देते हैं, और ये माइनस हो गया हमारा 30 बराबर 0। तो जो p को बैठाएंगे तो उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 30/6, काटेंगे तो p का मान हमको 5 प्राप्त हो गया है। तो कह रहा है कि p के किस मान के लिए a-6 होगा, तब हम लिखेंगे p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह के सवालों को अगर लगाना है तो इस तरह हम लगा लेंगे। अब यहाँ से बच्चों हम लघुत्तम की ओर बढ़ते हैं। जैसे हमारा पहला पद दिया है x² y दिया है, और दूसरा पद कितना दिया है y² z दिया है, और तीसरा पद दिया है z² x दिया है। इसका हमको LCM निकालना है। तो LCM जब निकालेंगे बच्चों ध्यान से देखिए, x को 2 बार गुणा तो हम लिखेंगे x × y, x 2 बार, y 1 बार, y 2 बार, तो y × y × z। अब इसमें z को 2 बार, z × x। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे बच्चों, LCM निकालेंगे। जब LCM निकालेंगे जो दोनों में कॉमन हो, तो जो दोनों में कॉमन है पहले उसको छाटिए। x देखिए कब मिल रहा है सब में, हाँ x मिल रहा है, इसमें एक x इसमें, तो इसमें मिला नहीं तो हमने एक x को लिख लिया। इसमें नहीं मिलेगा तब भी उस पद को लिखेंगे और गोला करते जाएंगे, इस x को हमने लिख लिया है। अब इसके बाद एक z उतारें, दूसरा z, मतलब जो कॉमन रहेगा उसको एक बार लिखेंगे। अब यहाँ पर हम z को एक बार लिख लिए हैं। अब क्या क्या छूट रहा है हमारा, एक y छूट रहा है, एक y छूट रहा है। कॉमन वाला पहले हम एक एक बार लिख लेते हैं। अब जो चीज़ छूट गया है उसको भी पुनः लिखेंगे। x y z छूट रहा है तो इसको भी लिख देंगे x
वाई जेड। क्लियर हुआ बच्चों? तो इस तरह अब हम देखेंगे कितना क्या मिल गया। यक्स के 2 आया तो इसको हम लिख सकते हैं यक्स की घाते 2 आया है, वाई में 2 आया है और जेड में हमको 2 आया है। तो ये हमारा लघुत्तम समापवर्तक जो है यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों समझ में आ रही जो बात हम बताए हैं। अब दूसरे सवाल में हम बढ़ते हैं। इस सवाल में देखते हैं कि पहला पद जो हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 है और दूसरा पद, पहले इस पद को निकाल लेते हैं। इस पद को जब निकालेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 2। ये हमारा फार्मूला है एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, 2 का स्क्वायर कर देंगे इतना मान प्राप्त हो जाएगा। दूसरा जो पद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब 6 का ऐसा गुणनखंड बनाए कि 1 आ जाए, तो 3 इंटू 2 का हम बनाएंगे और 3 से 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा, यानी एक्स का पालन कर जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। इतना हो गया बच्चों। अब इसमें कॉमन लेना प्रारंभ करते हैं। जब कॉमन इसका हम लेंगे तो एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 3 और यहाँ माइनस 2 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस कॉमन लिए तो ये भी एक्स प्लस 3 हो जाएगा। अब एक्स प्लस 3 फिर पुनः दोनों में आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 और ये हो जाएगा हमारा एक्स माइनस 2। अब देखिए जो दोनों में है पहले उसको लिखिए। हमारा एक्स माइनस 2 है यहाँ पर एक्स माइनस 2 है। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो दोनों में रहे पहले उसको लिखो। तो एक्स माइनस 2 हमने लिख लिया। अब इसके बाद देखिए जो जो नहीं है दोनों में उसको भी लिखना पड़ता है इसमें। तो एक्स प्लस 3 लिखेंगे, एक्स प्लस 3 लिख लेंगे और एक्स प्लस 2 लिख लेंगे। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। और संक्षेप में इसको लिखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा और ये हमारा एक्स प्लस 3 हो जाएगा। तो इस तरह सवालों को हम जो है लगा सकते हैं। अब इस सवाल में देखिए बच्चों जैसे ये सवाल है हमारा, इस सवाल में हम ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इसको बनाएंगे तो एक बार एक्स प्लस 3 आएगा और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 3 आएगा। अब इसमें हम निकालेंगे एक्स क्यूब प्लस 27। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। अब फार्मूले को याद करिए बच्चों, हम जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जब फार्मूले लिख रहे थे तो एक कोष्टक में आ रहा था ए प्लस बी, अगले कोष्टक में आ रहा था ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूला आ रहा था। फिर से हम आपको कंठस्थ कराते हैं, देखिए ध्यान से। जो हमने फार्मूला बताया था आपको कि इस फार्मूले को याद रखना है। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का है तो ए प्लस बी और यहाँ पर लिखा है ए स्क्वायर माइनस ए बी रहेगा और प्लस बी स्क्वायर रहेगा। तो इस तरह हम फार्मूले को ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा है ये फार्मूला, इस फार्मूले को अब हम मान बैठाएंगे। तो अब हम इसको लिख सकते हैं पहले ब्रैकेट में एक्स प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसका स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी का मतलब 3x हो गया और प्लस हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसको और तोड़ते हैं तो एक्स प्लस 3 और इसको तोड़ेंगे, देखिए कोई संख्या बनेगी। ध्यान देखिए 3 का 9 का अगर हम गुणनखंड बनाएंगे 3 3 का 9 हो जाएगा। अब ये 3 का अगर इसमें माइनस 3 नहीं आ रहा है तो इसको ज्यों का त्यों हम छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 छोड़ देंगे। अब एलसीएम यहाँ पर हम लिखेंगे। तो एलसीएम जब लिखेंगे तो देखेंगे एक्स प्लस 3 दोनों में है तो एक्स प्लस 3 हम जो है दोनों में से एक को लिख लेंगे। अब जो नहीं मिल रहा उसको भी लिखेंगे तो एक्स माइनस 3 को भी लिखेंगे और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 को भी लिखेंगे। तो ये हमारा एलसीएम जो है हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमको सूत्र याद है तो हमको जल्दी जल्दी सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस सवाल में देखते हैं बच्चों, जैसे लिखा है एक्स क्यूब और ब्रैकेट के बाहर 8 लिखा है और माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x। अब इसको पहले से सिंप्लीफाई करते हैं तो अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया। इसमें x कॉमन कर लेंगे तो गुणे x को हम बाहर कर लेते हैं, बचा क्या अंदर एक्स स्क्वायर बचा माइनस 2x बचा
और प्लस 4 बचा, इतना आ गया। अब इसका कोई खंड नहीं बनेगा, इसको छोड़ देते हैं। अब दूसरा पद हमारा क्या है, एक्स क्यूब प्लस 8 बना है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब। इसको जब हल करेंगे तो आएगा एक्स प्लस 2 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस हो जाएगा 4, इतना हो जाएगा। अब इसका अगर एलसीएम हम लिखेंगे बच्चों, तो एलसीएम जब लिखेंगे तो ये पद दोनों में है, तो जो दोनों में रहेगा उसको एक बार हम लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 हमने एक बार लिख लिया। जो इसमें नहीं मिल रहा है उसको सबको भी हम लिखेंगे। अब 8 है तो हम यहाँ पर 8 लिख लेंगे, और x है तो x लिख लेंगे, और x प्लस 2 को भी लिख लेंगे। तो एलसीएम में जो नहीं मिल रहा है कॉमन उसको भी लिखेंगे, और जो कॉमन है उसको केवल एक बार हम लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी, कोई कठिन सवाल नहीं है। इसको भी आप अपने से लगा लीजिएगा। इसको SW हम आपको देते हैं कि अपने से घर में इसको कार्य को करिएगा। ये आपके लिए SW रहेगा, और इसको आप लगाइएगा। नहीं आएगा तो ज़रूर हमको बताइएगा, हमारे टेलीग्राम से जुड़िए और क्वेश्चंस जो समस्या है उसको ज़रूर बताइए। तो बच्चों, हमने फर्स्ट पार्ट में बीजगणित शुरू किया था, उस बीजगणित के बाद हमने आपको इतने सवालों को बताया। तो बच्चों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर लिखें, और बेल आइकन को ज़रूर बजाएं, जिससे हमको नोटिफिकेशन मिलता रहे और जानकारी भी होती रहे।